जो बताएंगे आप जो बताएंगे यूट्यूब पे चलाना नहीं चलाना डालना है। हाँ हाँ वो तो कैमरा चला है आपका डल जाएगा यूट्यूब पे। क्यों यूट्यूब पे डलवाना? अच्छा मजदूरी करते रहे। समय है कोई ना भगवान। बच्चे आए हैं आपके? नहीं आए। अच्छा हम बताते हैं आपके। हमने लिखा पूरे घर में समस्या, शरीर में पीड़ा, कलेश, उठापटक, अकाल मौतें लगातार आपके घर पर हो रही हैं। 2 मृत्युआं अभी अभी हुई हैं। शरीर में पीड़ा भी बनती। आपके बच्चों की बुद्धि खराब है, उल्टे चलते हैं। 5 की ही बुद्धि उल्टी है। उसमें जो मजला वाला बच्चा है वो नशा करता है, व्यसन में पड़ा हुआ। वर्तमान में उसने सुधार का सोचा है, पूर्णतया ठीक होगा। बच्चों पर कृपा होगी, चिंता ना करो। और कोई अकाल मृत्यु आपके घर पर नहीं होगी, आशीर्वाद है। क्या ये बातें सही? किसके पैर दर्द हैं? घरवाली की? रामचंद्र भगवान की। पांचों बच्चे सुधरें, सतमार्ग पे चलें, अकाल मौत ना हो। घरवाली की हर्जी तो हमने लगा दी है। उनके घुटनों में समस्या आई है, दोनों पैरों में दिक्कत बनी हुई है, सूजन भी आती है, चलने में भी दिक्कत है। उनको झाड़ा लगाएंगे। मंझले वाले बच्चा के लिए सेना भेजेंगे। 5 बच्चों को दर्शन करने भेज देना। कोई भी ऊपरी बाधा, अब आपके घर पर ऊपरी बाधा या तंत्र के दुष्प्रभाव से अकाल मौत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, आशीर्वाद है। पक्का कोई दिक्कत? बस चलो टी शर्ट। श्री सीताराम भगवान की। कहाँ से आए हो? उत्तराखंड, देहरादून। अच्छे से बैठ दो। पहली बार आए? माता जी को बुला लो, बैठो। उसी से तो अर्जी लगी। अच्छे से बैठ जाओ। चुप रहना, नहीं तो जाएगा। श्री सीताराम भगवान की। चिट्ठी का एक ही लाए हो? चिट्ठी में गुरुजी मुझे पता था कि आप बुलाओगे ना, मैं भूल ना जाऊं तो वो लिखा हुआ है। खोल सकते हो। पूछें क्या समाधान चाहते? पहली तो ये है कि जो मेरा लक्ष्य है ना, मतलब उसमें मैं डगमगा जाता हूँ। कभी मैं हाँ। इधर जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ। और दूसरा गुरुजी, देश सेवा करनी है, क्या बनना? इनकम टैक्स। ठीक। दूसरा गुरुजी, मेरी माता जी बैठो माँ, तुम भी बैठो। गुरुजी, दूसरा फिर मेरी माता जी का जो सवाल है वो बहुत पगला चेला है माँ, तुमसे ज्यादा पगला है। प्रायः औरों की माताएं भक्त नहीं होती हैं, तुम्हारा लड़का भगत।
पूछो माँ। हमने 4 बातें लिखी, हमें नहीं पता इनके विषय का है। चिट्ठी में अर्जी लिख करके ये लाए हैं फ्यूचर के, भविष्य किसमें होगा, ऑफिसर ही बनेंगे, चिंता ना करें, भगवान की कृपा से इनकम टैक्स में ही जाएंगे, माँ का स्वास्थ्य ठीक होगा, आर्थिक तंगी दूर होगी, कर्जा बना हुआ है, कर्जा थोड़ा सा बना है वो चुकेगा, घर की उठापटक 2.5 साल में ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, देवी माता का अनुष्ठान करवा दें, नवचंडी पाठ आशीर्वाद है। यही है। कलेश बहुत है, परिवार की ही लगी हैं, सब ब्रेन भर रही हैं। हाँ आओ चेला, धन्यवाद। हाँ जो असली है कि नकली? असली है भगवान। इस पे सफेद फूल आएंगे, इंडोर है ये, कमरे के अंदर। अच्छा, कमरे के अंदर भी लगा सकते? इसलिए छाता लगाए तो कोई लाए नहीं भगवान। ओ ठीक है। आपके जन्मदिन पर 10-15 मिनट का भाषण बनाया हूँ, अभी किसी का समय खराब नहीं हो, आप मुझे अनुमति देंगे तो। हाँ कथा के बाद में अभी बेटा पेन देना, पेन हम बोल। मैं पिछले 5 साल से लिखता हूँ। कब से जुड़े हो आप? मैं 5 साल 5 साल से जुड़े? अरे वाह। मैंने एक दिन पोस्ट ऑफिस से भी भेजा, मैं यहाँ आके भी देखा, लेकिन है ना मेरा मतलब नहीं सुना पाया मैं। और इस बार भी जो है आपके जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में मैं लिखा हूँ। रात को ही रिकॉर्ड करवा देंगे, शाम को बैठेंगे हम यहाँ। 4 लाइनें बोल दूँ अभी? थोड़ा ये कर लें पर्चा वाला। बागेश्वर धाम की पहले भी पर्ची बनी थी, अर्जी लगी थी मेरी भगवान, सिविल सर्विस का आपने योग बताया था। मुझे भगवान है ना अधिकारी नहीं बनना है, मुझे बस ऐसा अधिकार दे दीजिए कि मेरे माँ बाप की सेवा कर सकूँ। वो बड़े दुखी है, पिताजी के दोनों घुटनों में पीड़ा बनी हुई, माँ का पर्दा फूटा हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि बस उनका ऐसा अधिकार दे दो कि किसी आगे मुझे भीख नहीं मांगनी पड़े और उनकी सेवा कर सकूँ। बस मुझे अधिकारी नहीं, मुझे अधिकार दे दो, बस उनकी झोली खुशियों से भर दो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि संगीत ही क्या जिसमें सुरगान नहीं है, अरे गीत ही क्या जिसमें मधुर गान नहीं है, अरे मंदिर की घंटियां बजाने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। वाह वाह बाप से वाह बढ़कर वाह, कोई भगवान नहीं है। ये सुनाना माइक पे अच्छा माँ है। की दुआ कभी खाली नहीं जाती, अरे माँ बाप की दुआ कभी खाली भी नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4-4 बेटों को पाल देती है माँ गुरुदेव, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 4-4 बेटों से भी मिलकर एक माँ पाली नहीं जाती। एक माँ पाली नहीं जाती। वाह। हम रोज रोते हैं फिर भी वो दामन नम नहीं होता, अरे मेरे आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। वो वाली घर सुना दो 4 लाइनें, फिर हम शाम को बुलवाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। वह संगीत ही क्या जिसमें सुरतान नहीं है, वह संगीत ही क्या जिसमें सुरतान नहीं है, अरे वो मधुर ज्ञान, वो गीत ही क्या जिसमें मधुर गान नहीं है, अरे मंदिरों की घंटियां बजाने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। हम रोज रोते हैं फिर भी वो दामन नम नहीं होता, हम रोज रोते हैं फिर भी वो दामन नम नहीं होता। मेरे आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं रहता, मेरे दुश्मनों के बीच भी मैं महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरी मां की दुआओं का खजाना कभी खाली नहीं होता, मेरी मां की दुआओं का खजाना कभी खाली नहीं होता। गुरुदेव भगवान के लिए 4 पंक्तियां। अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। झूठा कच्चा धागा यदि भाव शुद्ध हो तो कच्चा धागा भी रक्षा बंधन बन जाता है। अरे त्याग और तपस्या की भट्टी में तपना आसान काम नहीं,
क्योंकि त्याग और तपस्या की भट्टी में तपकर मानव माथे का चंदन बन जाता है, मानव माथे का चंदन बन जाता है। त्याग और तपस्या से ही आज अपने प्रिय गुरुदेव हम सभी के माथे के चंदन है, हम सभी के इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे मैं कहना चाहूंगा, हंसते रहो हजारों के बीच जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच, हंसते रहो हजारों के बीच जैसे हंसते रहे फूल बहारों के बीच। आप गुरुदेव रोशन रहो ऐसे जैसे आसमां चांद और सितारों के बीच, आसमां चांद और सितारों के बीच। मां बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, अरे मां बाप की दुआ कभी टाली भी नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4-4 बेटों को पाल देती है वो मां, लेकिन गुरुदेव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 4-4 बेटों से भी मिलकर एक मां पाली भी नहीं जाती, एक मां पाली भी नहीं जाती है। यह है दुर्भाग्य। और ऐसे दुर्भाग्य के बीच में, ऐसे अंधदौड़ के बीच में, ऐसे गुरुदेव का हमारे बीच में, हमारे सर पर वरद हस्त है, इनका आशीर्वाद है कि आज सत्य सनातन धर्म की ध्वजा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फहरा रही है। इसलिए ऐसे गुरुदेव, ऐसी विभूति बीच बीच में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब इस धरती पर अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म का हास होता है, तब तब ऐसे पूज्य गुरुदेव का अवतरण होता है, इस धरती पर अवतार होता है। इसलिए ऐसे दिवस पर मैं पूज्य माता प्रेम की विभूति, वात्सल्य और करुणा की विभूति सरोज मैया को के श्री शरणों में मैं साष्टांग दंडवत करता हूं, नमन करता हूं। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। वह चंदन ही क्या चंदन है जो अपने वन को महका न सके, अरे वो भक्ति क्या भक्त है जो बागेश्वर धाम की जयकार जोर से लगा न सके। बोली बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। अंत में 4 पंक्तियां। मां के आंचल में प्यार से आके देखो, मां के आंचल में प्यार से आके देखो, बालाजी सरकार की बबूती ललाट पर लगा के देखो, बागेश्वर बालाजी सरकार की बबूती ललाट पर लगा कर देखो। अरे गुरुदेव का परम आशीर्वाद आपको पलकों पर उठा लेगा। आप एक बार अर्जी लगाकर तो देखो। बोलिए सन्यासी बाबा की जय हो। गजब गजब गजब, ताली ठोको भैया, बहुत बढ़िया। माता पिता पे बढ़िया बोले, लिख के हमें देना, हम पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं हम भी बोलेंगे, लिख के देना। भगवान ने चाहा तो 2 वर्ष के अंतर्गत आशीर्वाद। खुश रहो, सुखी रहो, सफल हो, बिस्कुट खाओ। क्या दे दें, यही ले जाओ। अगला नंबर